हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्योंकि 1 और 2 हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को प्रयोग करते हुए हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, 12, 15 एंड 21। तो इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन फर्स्ट 12, 15 एंड 21। ठीक है, तो इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले इसको फैक्टराइज करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 12 को जब फैक्टराइज करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 या 12, और 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 15 को भी इसी प्रकार से फैक्टराइज करेंगे। तो जब 15 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 21 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे 7 और 7 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर 12 लिखेंगे और इस प्रकार यहाँ पर 2 इंटू 3 लिखेंगे। तो 2 इंटू में 3 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 15 है तो 15 का हो जाएगा 3 इंटू में 5। ठीक है, और ये हमारा है 21, तो 21 लिख देते हैं। और यहाँ पर कितना है, 3 इंटू में 7, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 7। अब देखिए हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो जो संख्याओं का पेयर बनना है उनको भी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 3 यहाँ पर भी, यानी तीनों में हमें 3 मिल रहा है, तो 3 का पेयर बनना है तो 3 को लिख देते हैं। इसके बाद जिनका पेयर नहीं बनेगा उनको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 है और 2 का पेयर नहीं बनना है तो 2 को लिखेंगे। इस पर यहाँ पर भी एक 2 है तो इसका भी पेयर नहीं बना, इसको भी लिखेंगे। इसके जस्ट बाद देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 को लिखेंगे। और इसके जस्ट बाद यहाँ पर 7 है, 7 को भी लिखेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, 23 जा 60 और 67 जा हो जाएगा 420। तो ये आएगा 420 एलसीएम। ठीक है, इसी प्रकार हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो जब एचसीएफ फाइंड करना होगा उसको भी हम इस प्रकार से लिखेंगे, 2 इंटू में 3, और यहाँ पर है 15, तो 15 का हो जाएगा 3 इंटू में 5। सेम प्रोसेस 21 के लिए भी होगा, तो यहाँ पर 3 इंटू में 7 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें चूँकि एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जिनका पेयर बनेगा उन्हीं को केवल लिखना है। तो 3 का पेयर यहाँ पर हमें बनना है तो 3 केवल लिख देंगे। तो एचसीएफ जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। तो सोल्यूशन सेकंड जो होगा है 17, 23 एंड 29। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं तीनों के तीनों संख्याएं क्या है, प्राइम नंबर है। अब अगर ये प्राइम नंबर्स हैं तो इनका जो एलसीएम होता है इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, और जो एचसीएफ होता है उसका 1 होता है, क्योंकि किसी भी प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होगा वो हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त है, यहाँ पर 17 है, 23 है और 29। तो इनका जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा 17 इंटू में 23 इंटू में 29। ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11,339। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमें देखिए यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ के लिए देखिए एचसीएफ किसी भी प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा इसका सोल्यूशन जो सेकंड था वो कंप्लीट हुआ। अब थर्ड देखते हैं। तो सोल्यूशन थर्ड क्या है, इसमें संख्याएं दी हुई हैं 8, 9 एंड 25। ठीक है, तो इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। अब एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है तो इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर 8 को जब फैक्टराइज करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4, 2 2 जा 4 हो गया, और ये 2 1 जा 2 आएगा। इसी प्रकार यहाँ 9 को जब फैक्टराइज करते हैं तो 3 3 जा 9 हो गया, और 3 1 जा 3 हो गया। इस प्रकार यहाँ पर 25 को फैक्टराइज करेंगे तो 5 से मल्टीपल डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो 8 को लिखेंगे हम 2 इंटू में 2। इसी प्रकार यहाँ पर 9 को लिखेंगे 3 इंटू में 3, और जो 25 है इसको लिखेंगे 5 इंटू में 5। अब चूँकि हमें एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है, तो एलसीएम में क्या होता है कि जिनका पेयर बन रहा है उनको भी लिखना है और जिनका पेयर नहीं बन रहा है उनको भी लिखना है। तो 2 का पेयर देखिए यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो नहीं, वैसे भी लिखेंगे। यहाँ पर 2 बन रहा है, 2 का पेयर नहीं बन रहा है, फिर भी 2 लिखेंगे। इस वाले 2 का भी पेयर नहीं बन रहा है, इसको भी लिखेंगे। यहाँ पर 3 है तो 3 को भी लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा 3 है उसको भी लिखेंगे। जस्ट इसके बाद क्या है 20, ये 5 है तो 5 को लिखेंगे, और फिर इस वाले 5 को भी लिखेंगे। ठीक है,
आप सभी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर 5 2 जा 10 और यहाँ से मल्टीप्लाई कर 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50 50 2 जा 100 और 100 2 जा 200 200 3 जा 600 हो जाएगा और 600 3 जा 1800 आ जाएगा। तो ये हम यहाँ पर जो एलसीएम प्राप्त हुआ वो 1800। अब देखिए यहाँ पर एचसीएफ हमें फाइंड करना है, तो इसी प्रकार हम इसको भी लिखेंगे। एचसीएफ के लिए भी 8 को लिखेंगे यहाँ पर 8 इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 हो जाएगा और 9 को लिखेंगे 3 इंटू में 3 और जो 25 है इसको लिखेंगे 5 इंटू में 5। ठीक है, अब इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए एचसीएफ में क्या होता है, जिनका पेयर बनता है उन्हीं को लिखना होता है। तो यहाँ पर पेयर किसी भी संख्या का नहीं बनना है, तो केवल इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि 1 सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि गिवन दैट HCF 306, 657 इज इक्वल टू 9, यानी दो संख्याएं हैं 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है एंड LCM हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम फार्मूला क्या जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 2 संख्याएं दी हुई हैं 306 एंड 657। देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। HCF इज इक्वल टू दिया हुआ है 9 और LCM में फाइंड करना है, दोनों संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू में HCF इंटू में LCM। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब ये दो संख्याएं दी हुई इनका प्रोडक्ट करना है, यानी ये हो जाएगा 306 इंटू में 657 इज इक्वल टू में यहाँ पर HCF कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है और इंटू में LCM। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो LCM इज इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू में 657 और अपान में 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा LCM इज इक्वल टू, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 9 3 जा 27, इसको कट करेंगे अगर 9 3 जा 27 हो जाएगा और फिर यहाँ पर बचेगा कितना 3, तो 6 9 4 जा 36। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 34 इंटू में 657। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें LCM प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 22,338, यानी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 22,338। ठीक है, तो ये LCM प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर 5 चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। करना क्या है, बताना क्या है कि हमें 6 का पावर जो n है ये किसी भी n के लिए, यानी कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए ये क्या करता है, किसी संख्या 0 पर समाप्त होता है कि नहीं। ठीक है, तो चेक करना इस बात को, तो चेक करने के लिए क्या करना होगा कि देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त हो रही है तो उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके फैक्टर में हमें 2 और 5 अवश्य प्राप्त होता है। ठीक है, अगर किसी संख्या के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 नहीं प्राप्त हुआ तो वो 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो हमें क्या सॉल्व करना है कि जो 6 के पावर n है इसको चेक करना है कि ये 0 पे समाप्त होता है कि नहीं होता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए, यानी n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि वी नो दैट देखिए वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि कोई भी संख्या है जो 0 पे समाप्त होता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 अवश्य आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसी बात को लिखेंगे, एनी नंबर्स कैन एंड विद 0, any number can end with 0 if it contains 2 and 5 in its prime factorization। ठीक है, यानी कि कोई संख्या 0 पे समाप्त होती है यदि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पावर n। तो 6 के पावर n इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पर
कि 2 × 3 का पावर n। अब यहाँ पर देखिए 2 तो हमें प्राप्त हो रहा है लेकिन 5 नहीं प्राप्त हो रहा है। 2 और 3 है 6 के पावर n में, यानी 6 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पर 2 और 3 प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं प्राप्त हो रहा है। चूँकि 5 नहीं प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो हेयर 6 के पावर n, या फिर हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पावर n डज नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर, यानी कि 5 जो है उसके फैक्टर के रूप में नहीं है। और जब नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है। तो सो वी कैन से दैट 6 के पावर n कैन नॉट एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, यानी कि किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 के पावर n 0 पे समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें चेक करना है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं ये कंपोजिट नंबर है। अब देखिए यहाँ पर कंपोजिट नंबर क्या होता है, कोई भी अगर संख्या है उसके एक दो से अधिक अगर कोई भी फैक्टर मिल जा रहा है, ये एक और स्वयं के अलावा और भी तीसरा कोई फैक्टर मिल जा रहा है तो वो कंपोजिट नंबर होता है। और अगर कोई भी संख्या केवल और केवल 2 फैक्टर रखता है तो उसका वो प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पर हमें इसी को बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, यानी कि ये अपने आप के अलावा और एक के अलावा और कोई संख्या अगर इसका फैक्टर प्राप्त हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले 7 इंटू में 11 इंटू में 13 और प्लस में 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो यहाँ पर इंटू में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा एक टर्म है और ये प्लस लगा दिया है तो यहाँ पर ये दूसरा टर्म हो गया। देखिए यहाँ पर हम 13 कॉमन ले सकते हैं, तो 13 को जब हम बाहर लिखेंगे तो यहाँ पर बचेगा 17 इंटू में 11 और प्लस में 13 बाहर हो गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ कि 13 जो है ये दी गई संख्या का एक फैक्टर है। और हमें प्राप्त क्या होना चाहिए था कि अगर प्राइम नंबर के लिए कि उसका 1 और इससेल्फ इतने होने चाहिए इसके फैक्टर। तो यहाँ पर एक संख्या हमें 13 प्राप्त हो रहा है कि जो 1 और इससेल्फ के अलावा दूसरी संख्या है, तो ये हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। यहाँ पर इसी बात को लिखेंगे, सिंस गिवन नंबर हैव 13 एज अ फैक्टर। जब ये 13 क्या है, इसका फैक्टर है, तो यानी सो दिस नंबर एज अ फैक्टर अदर दैन, थोड़ी सी बात और लिख देंगे, अदर दैन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, मतलब एक और इटसेल्फ के अलावा क्या रखता है, 13 का फैक्टर के रूप में। तो सो दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 और इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 5 दोनों में है तो 5 को कॉमन ले लेंगे तो 5 बाहर हो जाएगा। यहाँ पर 7 इंटू में 6 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 और प्लस 1। अब देखिए जो पूरी की पूरी संख्या ये 5 को क्या रखता है, फैक्टर के रूप में रख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 और इटसेल्फ के अलावा और एक फैक्टर क्या मिल गया, 5। और जैसे एक तीसरी फैक्टर मिलता है तैसे वो क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो सिंस गिवन नंबर हैव 5 एज अ फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है,
एक और अपने आप के अलावा और एक संख्या तीसरी संख्या फैक्टर के रूप में रखता है, जो है क्या 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि सो दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 6 था यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ये स्पोर्ट फील्ड। स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया क्या करती है कि 18 मिनट टेक करती है एक राउंड ड्राइव करने के लिए। व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, मतलब सेम कार के लिए जो रवि है उसको 12 मिनट लगता है। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। सपोज किया जा रहा है कि एक ही पॉइंट से और एक ही स्थान से एक ही समय में दोनों स्टार्ट करते हैं चलना। फिर क्या हुआ कि इन द सेम डायरेक्शन, और समान दिशा में। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। फिर कह रहा है कि कितने मिनट के बाद वह एक दूसरे को समान पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर देखिए ये कितने मिनट ले रही है, तो 18 मिनट्स और रवि 12 मिनट्स, तो दोनों का हमें एलसीएम फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर जो ये कितना है 18 मिनट्स है, तो और दूसरे का कितना है 12 मिनट्स, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो 18 और 12 का, तो 2 से डिवाइड करेंगे 9, और ये 6, 2 से डिवाइड करेंगे 9, और ये 3, और 3 से डिवाइड करेंगे 1, और ये 3, यहाँ पर ये 1, 1 आएगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9, और 9 2 जा 18, और 18 2 जा 36, यानी जो एलसीएम प्राप्त होगा वो 36 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद। यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि 36 मिनट के बाद वो दोनों एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में एक्सरसाइज 1.2 के सभी सवाल सॉल्व हो चुके हैं। अब आगे की वीडियो में आप लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे, ठीक है।